हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, गुड इवनिंग। आज है 29 जून 2024। आज सैटरडे है और मार्केट क्लोज है। कल संडे है, तो इस जून मंथ का आखिरी दिन रहेगा कल। तो आज हम इस वीडियो में अपने इस जून मंथ का P&L के बारे में बात करेंगे कि क्या हमने कमाई किया अपने इंट्राडे ट्रेडिंग से, क्या हमने प्रॉफिट बनाया अपने इस जून मंथ में, और क्या हमने प्रॉफिटेबल होने में प्रॉफिटेबली क्लोज किया कि नहीं किया जून मंथ को। तो थोड़ा देर में हम चलेंगे अपने स्क्रीन पे। फिलहाल कुछ ऐसी बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो ट्रेडिंग प्रोफेशन जो होती है ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की लड़ाई जो होती है वो आपकी खुद से होती है। जिस रूम में आप ट्रेड करते हैं वो केवल वहाँ पे आप अकेले होते हैं, कोई और आपको सपोर्ट करने नहीं आता, कोई और आपको कुछ करने नहीं आता है, बस सब आपके दिमाग से चलते रहती है। तो ये काम केवल ऐसे व्यक्ति कर पाता है जो बार बार गिर करके उठना जानता हो, या फिर उनकी आदत हो बार बार गिर के उठने की। तो ये काम ट्रेडिंग जो है बिल्कुल वही लोग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पहले पीछे से करते करते आ रहे हैं अभी तक, और अभी के फ़िलहाल जो इस 2024 चल रहा उसमें लगातार हम मंथ बाय मंथ अपना अकाउंट प्रॉफिट में क्लोज करने में सक्सेस रह पा रहे हैं। एक्सेप्शनल की एक आता, मतलब पिछले मंथ में बस हमने केवल रेड में क्लोज किया था, पर इस मंथ में भी हमने ग्रीन में क्लोज किया है। हम चलेंगे स्क्रीन पे, आप देखेंगे वो। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी पूर्वक लगे रहें मार्केट में। जो भी नए नए आ रहे ट्रेडर लोग या फिर जो भी इन्वेस्टर अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो कृपया करके अपनी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें और लगे रहें। समय लेगी, पर समय के साथ आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और कुछ नहीं, बस तीन या चार अकाउंट मेरे पास रहता है ट्रेड करने के लिए, जिसमें से इस मंथ में हमने चारों में ही प्रॉफिटेबली क्लोज किया है, प्रॉफिट में ही क्लोज किया इस मंथ में अकाउंट से। तो फिलहाल अभी हम 2 अकाउंट का देखेंगे, जिसमें कि हम एक अकाउंट में रेगुलर डेली ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं। तो प्रीवियस हम वीडियो डाल चुके हैं अपने यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक का नहीं करते हैं अभी। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को। ओके, चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। और ये मेरा जीरोधा का है, जहाँ पे हम डेली इंट्राडे ट्रेड करते हैं। और पिछले दिन पे मेरे पास ये 2 ट्रेड था इंट्राडे में, अशोक लेलैंड और इंडिया मार्ट, जिसमें कि स्टॉप लॉस ही हिट हुआ था। और ये मेरा 1,13,000 का इन्वेस्टमेंट अभी माइनस में चल रहा है, 1900 रुपया। क्योंकि इसमें एक स्टॉक है BPCL, जो कि अभी मेरा बोनस मिला नहीं, इसे बोनस शेयर। और बाकी तो ये सब लॉस में ही चल रहा है अभी कुछ, और कुछ प्रॉफिट में चल रहा है। चलिए चलते हैं अपने कंसोल की तरफ। ये देखिए 40,000 से शुरू करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सबसे हाई लगा चुके 1,95,000 का। ठीक है, P&L की तरफ चलते हैं। और पिछला 7 दिन का देखते हैं, 22 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक। 30 तो कल संडे है। हमने नेट रिलीज हुआ प्रॉफिट 379 रुपया, जहाँ की रिलीज P&L देख सकते हैं 1,000 है। वहीं पे चार्जेज जो कटा है 650 का कटा है। और इस मंथ में लगातार स्टॉप लॉस गया है 481 रुपया का। लास्ट दिन कल के दिन पे गया था, फ्राइडे के दिन पे। इस दिन 400 का प्रॉफिट हुआ था, फिर 2500 का प्रॉफिट किए थे हम, फिर 822 रुपये का और 503 रुपये का। इस अकाउंट में हम पोजिशनली और स्विंग ट्रेड भी रखते हैं। तो
तो ओरिजिनली अभी तो बुक नहीं किए, पर स्विंग ट्रेड जो भी था 4 तारीख के बाद से हमने जो भी बाई किया था वो सब एग्जिट कर दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, फिर 22 तारीख से हो गया, 22 तारीख के बाद चलते हैं 9 तारीख के बाद, पिछले एक सप्ताह करके चलते हैं। नहीं 16 चलते हैं, 16 तो 16 तारीख तक हम लोग 4100 तक है। रिलीज PNL 5065 रुपया, जहाँ पे चार्ज कटा है 1300 कुछ रुपये, ब्रोकरेज 569 रुपया। तो चलिए इस मंथ का देख लेते हैं, जून मंथ का 1 तारीख से सिलेक्ट करते हैं 29 तारीख तक के और प्ले करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हुआ है 4700 रुपया और रिलीज हुआ था 7600 रुपया। वहीं पे चार्जेस कटा है 2264 रुपये का और अदर क्रेडिट है 646 रुपया। तो टोटल मिला हमें 4700 रुपया। तो देख सकते हैं इस मंथ के शुरुआती में ही 3 तारीख के दिन पे, इलेक्शन से एक दिन पहले हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया था अपने स्विंग ट्रेड में लगभग 3000 का, और उसके बाद इंट्राडे में हम स्टॉप लॉस हिट हुआ था एक दिन 700 का, एक दिन 1200 का, एक दिन 1000 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में आते हैं जहाँ पे लगातार हम कुछ प्रॉफिट में चले थे। फिर उसके बाद अगले वीक आते हैं जहाँ पे 51 से एक दिन प्रॉफिट किए थे, 1000 माइनस हुआ था, फिर 800, फिर 300। फिर से अब हम यहाँ तक भी हम जान गए थे कि नहीं, बड़ा क्वांटिटी से हमें ट्रेड नहीं करना है, छोटा ही क्वांटिटी रखते हैं, जिस कारण से फिर हम यहाँ पे क्वांटिटी अपना कम किए और ट्रेड करना शुरू किए। तो इस मंथ के आखिरी वीक में फिर हम बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी को ही ट्रेड करते गए, जहाँ पे 2 दिन 3 दिन लॉस हुआ, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट हुआ। एक दिन स्विंग ट्रेड हमने बुक किया प्रॉफिट, उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट था। तो टोटल इस मंथ का 4700 रुपया रहा और लगातार चलते हैं। मई मंथ से देखते हैं, मई से देख सकते, मई मंथ से भी अब 1000 उसमें लॉस में था पिछले मंथ में। एक सप्ताह हमने इसमें ट्रेड ही नहीं किया था क्योंकि मेरे एरिया में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, एक न्यूज आया था उसमें। और बाकी तो इस मंथ में 1000 अकाउंट माइनस में ही था। तो चलिए इस साल तक लास्ट तक स्टार्ट करते हैं जैन से। टोटल अभी तक 24,031 रुपये है मात्र। यहाँ पे चार्ज कटा 11,000 रुपये और रिलीज PNL 37,000 रुपये तक का। तो शुरुआती मंथ में, जनवरी मंथ में तो अच्छा गया था। धीरे धीरे जब इलेक्शन के करीब हम लोग आने लगे इलेक्शन के करीब जब आने लगे तब थोड़ा सा गलती होना शुरू हुआ और थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा बढ़ते गया। देखते हैं बैक टेस्टिंग पर थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे इस बार, क्योंकि बैक टेस्टिंग ही एक ऑप्शन है जहाँ पे हम सुधार सकते हैं। चलिए एक और अकाउंट में देख लेते हैं। ये मेरा अप स्टॉक का अकाउंट है। नेक्स्ट मंथ से हम अप स्टॉक में ही इंट्राडे ट्रेड करेंगे। ये मेरा अप स्टॉक का अकाउंट है। चलिए इसके चलते हैं PNL की तरफ में। ये जस्ट ही अकाउंट खुला था पिछले वीक में ही, तो जहाँ पे हमने 3 दिन प्रॉफिट बुक किया है। इसमें 2900 रुपये प्रॉफिट हमने बुक किया था, जिसमें से कि 1000 रुपये लगभग चार्ज कट रहा है। तो टोटल रिलीज हुआ 1900 रुपये। इस अकाउंट में हम लोग 3% से ROE 3.09% के ROE से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अभी 3 दिन ही हुआ है, ज़्यादा दिन अकाउंट नहीं हुआ, 1 सप्ताह का अकाउंट हुआ है बस। चलिए अब मेरा PNL तो देख लिया आप। ओके, थैंक यू।